नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा नीति के एक दूसरे वीडियो में, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 2023 के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम कुल 18 क्वेश्चंस करेंगे। 18 क्वेश्चंस हम करेंगे और इन 18 क्वेश्चंस के बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। बात करें तो ये 18 क्वेश्चंस आप लोगों को कई चीज़ें डिसाइड करेंगे। क्वेश्चंस कराने का सिलसिला ऐसा रहेगा कि मैं बोल भी दूंगा और उसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा और उस आंसर के बेस पे हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे जो कि आपको याद हो जाएगी। जो भी यहाँ करवाऊंगा वो आपको www.biharniti.com यहाँ पर आपको ये करंट अफेयर्स कल मिल जाएगा। जैसे ही क्लास होगा उसके आधे घंटे बाद आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। तो कहीं से भी आप लोगों को मैं कमज़ोर नहीं देखना चाहता, कहीं से भी जरा सा भी आप लोगों को मैं नेगेटिव नहीं होने देना चाहता। यही कारण है कि एक एक पॉइंट मैं सोच रहा हूँ कि कैसे ही आप लोगों को तैयार करवाऊँ। आज करंट अफेयर्स है, कल भी करंट अफेयर्स करवा दूंगा, उसके आगे जीके करवाऊंगा, फिर जीएस करवाऊंगा और ये सर्वेइंग चलता रहेगा। सर्वेइंग में भी एक दो दिन में गैप करूँगा, जिसके आपके में जीके जीएस घुसाऊँगा, मैथ घुसाऊँगा, कई चीज़ें। तो अगर बात करें तो आज बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये है कि एमपीसी क्या होता है, तो वो पहले बता देता हूँ आपको। एमपीसी होता है माइनर प्लैनेट सेंटर। दोस्तों, एक आज मैंने कमेंट सेक्शन में एक बात पढ़ा है। कमेंट सेक्शन के बाद की अगर बात करो तो कमेंट सेक्शन में जो मुझे था कि लड़कों ये बोल रहे हैं कि मेरा राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो सॉरी दोस्तों, कभी बोर्ड पे मैं पढ़ाया नहीं हूँ, आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो होगा प्रॉब्लम। जैसे ही हाथ बैठ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेरे हेजिटेशन को भी दूर होने दीजिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट होगा, लॉस का कोई सवाल नहीं है। क्लास फ्री है, कोई पेड नहीं है, जैसा भी है थोड़ा सा ही 10% ही अगर मेरे बदौलत आप लोगों का क्वेश्चन सही होता है तो मैं उसी को मान लूँगा कि वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं 10% भी हेल्प कर रहा हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। एमपीसी का मतलब होता है माइनर प्लेनर सेंटर को हम बोलते हैं एमपीसी। अब एमपीसी जो है उसने क्या बोला है कि सौर मंडल में स्थित किस ग्रह, मतलब एक सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं, सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, हम आप जानते ही हैं 3 4 5 6 7 9। सॉरी दोस्तों, इन 9 ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में एमपीसी के मुताबिक एक ग्रह के बाद 12 उपग्रह, 12 प्लैनेट खोजने की बात की गई है। तो जो किसी एक ग्रह के आसपास वो 12 प्लैनेट खोजने की बात की है, तो उस ग्रह आप क्वेश्चन हो सकता है कि किस ग्रह के आसपास 12 प्लैनेट खोजी जाएगी, वो एमपीसी की घोषणा की है। तो वो है कि दोस्तों बृहस्पति। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मेरा राइटिंग सही भी हो रहा है। बृहस्पति ग्रह के आसपास जो है 12 प्लैनेट जो है वो खोजने की, मतलब 12 उपग्रह खोजने की बात की गई है, वो भी एमपीसी के। तो एमपीसी क्या है दोस्तों? माइनर प्लैनेट सेंटर, इसके द्वारा बोली गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक, पहली दिसंबर 2023 तक, याद रखेंगे कब तक का है टाइमिंग, दिसंबर 2023, इस टाइम तक बोला गया है कि H2 हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की बात की गई है कि दिसंबर 2023 तक चलाने की घोषणा की है। तो वो किसने की है दोस्तों? तो हमारा जो रेल मंत्री है फिलहाल, अश्विनी वैष्णव। कौन है हमारा रेल मंत्री? अश्विनी वैष्णव। इनके द्वारा घोषणा की गई है कि दिसंबर 2023 तक हम भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेन का संचालन कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले अगर बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत की भाषाओं को, जो इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं की डिजिटलाइजेशन इसका किया जाएगा। भारतीय भाषाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में बढ़ावा देने के लिए जो प्रोजेक्ट एलोरा, इसके लिए क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय भाषाओं को जो डिजिटलाइजेशन होगा उसके लिए जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा, ELORA। प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो भारतीय भाषाओं को बनाने के लिए है, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए है डिजिटल वर्ल्ड में। अब इसके लिए जो प्रोजेक्ट एलोरा है वो किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया है। दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा, एकदम पूरी तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रोजेक्ट एलोरा को किसने शुरू किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो शुरू किया है वो किस लिए शुरू किया है, तो वो है इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन लैंग्वेज के डिजिटलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को संचालित किया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होता है दोस्तों, जो हम लोग सभी देश मिलकर सौर गठबंधन के थ्रू सौर ऊर्जा जो है उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब इसके मुताबिक अगर बात करें तो सौर गठबंधन के मुताबिक एक नया देश जो है इसमें हस्ताक्षर किया, मतलब उसमें सम्मिलित हुआ है। तो नया सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य, नया राज्य, सॉरी पहला नहीं है दोस्तों, नया है, शामिल होने वाला, क्या करूं, नया राष्ट्र। तो सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो नया राष्ट्र है उसके बारे में हम आप लोग को अभी बता रहे हैं। वो है सौर गठबंधन में नया होने वाला, वो है कांगो। आंसर है इसका कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है वो सौर गठबंधन में अभी नया शामिल हुआ है, 2023 में ये शामिल हुआ है। और इसका आप लोग को याद रखना है कि सौर गठबंधन में या फिर कांगो गणराज्य को अभी ने किस गठबंधन में शामिल होने के लिए साइन किया है, तो उसके लिए किसके लिए क्या है, सौर गठबंधन के लिए, सौर, आप देख सकते हैं। चलिए ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन हम आपको अभी करवाएंगे। उन 18 क्वेश्चन के बेस पे आप लोग अपना डिसाइड करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको www.biharniti.com biharniti.com पे मिल जाएंगी। आपको कल जैसे ही सुबह में जैसे ये क्लास आप लोगों को पब्लिश होगा, 1 बजे पब्लिश होगा, 1 बजे के बाद आपको 2 बजे इसको आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पे www.biharniti.com BIHARNTI। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि रामचंद्र पौडेल, याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल जो है ने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये रामचंद्र पौडेल हैं। तो किस देश के चुने गए हैं दोस्तों, ये आप लोगों को चुने गए हैं दोस्तों नेपाल के, ये नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये है कि किसे हाल ही में ब्रिटेन इंडिया यूके अचीवर्स, ब्रिटेन इंडिया की तरफ से है क्या दोस्तों, तो उसके लिए है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो क्या है, यूके इंडिया यूके अचीवर्स, ऑनर्स द्वारा, दोस्तों सर्दी है थोड़ा, आप लोग मैनेज करेंगे, ऑनर्स द्वारा ब्रिटेन इंडिया यूके अचीवर ऑनर द्वारा
ऑनर यूके अचीवर ऑनर द्वारा, इसके द्वारा क्या किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, ये किया गया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या है दोस्तों, तो ब्रिटेन इंडिया यूके अचीवर ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो ये छठा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो क्या है, प्रधानमंत्री ने HAL, HAL क्या होता है दोस्तों, HAL क्या है, HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, AERONAUTIC, याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। यह है कहाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है क्या, यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जहाँ की HAL, यहाँ क्या किया जाएगा, HAL ग्रीनफील्ड फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये कहाँ है, कर्नाटक। तो राज्य में पहले ही आपको बता दिया। तो HAL ग्रीनफील्ड GREENFIELD ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। तो ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा है वो कहाँ किया गया है, तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक हमने आपको पहले ही बता दिया। तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है वो देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य या फिर वो राज्य जिसने अगले वित्तीय वर्ष अगला क्या है, अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो आज हो गया 23 तारीख, आज 23 तारीख है। तो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, वो 31 मार्च तक चलेगा। 22-23 जो चल रहा है वो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब जो है आगे हमारा जो वित्तीय वर्ष आएगा 2023 से 24, अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा 2023 से 24, और ये शुरू होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा हमारा वित्तीय वर्ष 23-24। अब क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य ने युवाओं को, मतलब युवाओं को या फिर बेरोजगार ये मैं आप भी इसी में आते हैं, मैं हूं या आप हूं, बेरोजगार युवा के श्रेणी में ही आते हैं। बेरोजगार युवाओं द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ जो है वो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया छत्तीसगढ़ ने। और वो कितना बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई है, तो ये लगभग 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट को दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो कहता है वो ये है कि यूनेस्को आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। यूनेस्को एक संगठन है जिस संगठन में कई देश शामिल हैं, दुनिया के कई देश इसमें शामिल है। उसके बारे में बताया गया है कि किस देश को, अब जो किस देश के, ओडेसिया एक शहर है, ठीक है दोस्तों, ओडेसिया एक शहर है।
ओडेशिया, ODESHIA, ओडेशिया, या फिर ओडेशा ही है शायद, ओडेशा शहर, हाँ ओडेशा है, ठीक है। तो ओडेशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ओडेशा शहर है, इस शहर पर भी रूस ने हमला किया है, ओडेशा शहर पर भी रूस ने हमला किया है। अभी जो दो देशों का युद्ध चल रहा है वो ये है, यूक्रेन और रसिया। इन दोनों के में लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गया, आप लोगों को पता है कि 1.25 साल से ऊपर हो गया और युद्ध चल रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यूक्रेन के अंदर एक शहर आता है ओडेशा। ओडेशा शहर को जो यूनेस्को ने जो है वो विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो पूरा आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन। मैंने करवाया नहीं, मैंने इसको कुछ ज़्यादा बताया, लेकिन इसी में आपको क्वेश्चन आ गया कि यूक्रेन में जो है वो ओडेशा शहर जो है यूक्रेन का, उसको विश्व धरोहर के रूप में माना गया है। इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं। मैंने बस समझाया है कि रसिया जो है उसने यूक्रेन पे हमला कर रखा है और ये लगभग 1.25 साल से ये युद्ध चल रही है और ये कहीं ना कहीं एक विश्व युद्ध का रूप ले रही है और ये मानव जाति के लिए सबसे गलत और सबसे भयावह डिसीजन है ये। चलिए छोड़ते हैं युद्ध से, हम लोग को कुछ लेना देना है, हम लोग को जॉब चाहिए, ये मेन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि प्रतिवर्ष इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिक आउटलुक ये हर वर्ष जारी किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इकोनॉमिक आउटलुक हर वर्ष जारी किया जाता है या फिर उसमें हो जाएगा प्रतिवर्ष, हर 2 वर्ष पे, हर 4 वर्ष पे, हर 6 वर्ष पे, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन में ही आ गया कि ये प्रतिवर्ष हर साल जारी किया जाता है इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन तो मैं लिख के लाया हूँ दोस्तों, आंसर नहीं लिख के लाया हूँ जिसके कारण की दिक्कत हो रहा है, लेकिन याद पूरा है इसलिए करवा रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि अडानी समूह सबसे अभी चर्चित है दोस्तों। अडानी जो है, मिस्टर अडानी विल्मर, फॉर्च्यून कंपनी आपने सुना होगा, फॉर्च्यून कंपनी इन्हीं का है। फॉर्च्यून कंपनी के मालिक जो है अडानी, ये कई कंपनियों के CEO हैं। आज इन्होंने ACC जो सीमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है, उसको इन्होंने अचीव कर लिया है। अंबुजा को भी शायद किया है, अंबुजा को भी किया है इन्होंने, इसको भी खरीद लिया है। और एक दो और कंपनी, कई कंपनियों को इन्होंने खरीदा है और इसके बारे में बताया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है कि अडानी समूह द्वारा एक बंदरगाह का नाम देख लीजिए क्या है दोस्तों, हाइफा। शायद स्पेलिंग मुझसे गलत हो, लेकिन हिंदी में मैंने लिखा हूँ मैंने, हाइफा है या फिर HAIFA, चलिए जो भी कर लीजिए। तो ये अडानी समूह के द्वारा हाइफा बंदरगाह का ग्रहण किया गया है। यह बंदरगाह कहाँ है, तो ये बंदरगाह जो है दोस्तों इजराइल है। इजराइल और भारत की ऐसी दोस्ती है कि भारतीय कंपनी को इजराइल जो है आसानी से अपना वहाँ बिजनेस करने के लिए ऑर्डर दे देती है। बिजनेस करने के लिए अगर कुछ ज़रूरत हो संसाधन की तो इजराइल आसानी से देती है, भारत और इजराइल की दोस्ती के कारण। तो अडानी समूह ने जो है, अडानी जो ग्रुप है, आप लोग जानते हैं गौतम अडानी इसका CEO है, तो इसके मालिक हैं। तो इन अडानी समूह ने जो है वो इजराइल की कंपनी जो है उसको इन इजराइल की बंदरगाह क्या है, हाइफा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाइफा बंदरगाह कहाँ का है, तो इजराइल का। कि हाइफा बंदरगाह जो इजराइल का उसको किसने खरीदा, तो अडानी ने। अडानी ग्रुप के क्या है, तो अडानी एक बिजनेसमैन है भारतीय। तो कई तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैनिमेर लोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो क्या है दोस्तों, मैनुअल रोकाबोटे। ये क्वेश्चन मैं एक बार देखूंगा, नाम थोड़ा जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है। मैनुराला
तो किस देश के पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? इनको है इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी जो देश है उसकी जो है मैनुराला है, सॉरी दोस्तों, मैनुराला मैनुराला रोका बोटे, ये है इनका नाम है, मैनुराला रोका बोटे। इनको प्रधानमंत्री कहाँ का किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। अब हम लोग जो है 12वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम बढ़ेंगे 13वें क्वेश्चन के ऊपर। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो हम लोग डिस्कस भी करते चलते हैं, जब तक ये मैं मिटा रहा हूँ तब तक ये डिस्कस कर रहे हैं। तो 13वां क्वेश्चन है कि भारत में मोटे अनाज, जो मोटा अनाज है, जैसे मान लीजिए कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, और भी कई चीज़ें हैं। तो भारत में मोटे अनाज, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोटे अनाज को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्ट का केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ बनेगा? ये सेंटर बनेगा इसका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13 है हैदराबाद। हैदराबाद में बताया गया है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक सेंटर का स्थापना किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का बोल रहा है वो ये कह रहा है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक योजना है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये घोषणा जो की गई है वो की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये घोषणा की गई है। ये एक कार्यक्रम क्या है? तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो दोस्तों महिलाओं के, या फिर आप कहें तो छात्राओं के, मेनली कहें तो छात्राओं को, उनको खुद की आत्मरक्षा के लिए, छात्राओं को, महिलाओं को उनकी खुद की आत्मरक्षा के लिए ये एक योजना चलाई गई है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसको किसने संचालित किया है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो माननीय अजय सिंह बिष्ट कहें या फिर योगी आदित्यनाथ। तो हम लोग क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ही, ऑप्शन में आपको यही आएगा, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो बात करें तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 31 जनवरी 2023, 15वां क्वेश्चन है आपका। 15वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल, 31 जनवरी को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि, जो आप लोग जानते हैं स्वामी रामदेव की पतंजलि ग्रुप कंपनी है, जो आपको नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या फिर क्रीम से रिलेटेड हो। पतंजलि आयुर्वेद बनाती है। पतंजलि आयुर्वेद ने फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य में के साथ समझौता किया है पाम ऑयल के लिए? दोस्तों पाम ऑयल क्या होता है? हम लोग खाते जो है वो पाम ऑयल हम लोग नहीं खाते हैं, साउथ में कई लोग, साउथ के लोग खाते हैं और भी राज्यों के लोग खाते हैं। और हम लोगों को भी जो अगर अडानी वाला ऑयल अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें मिक्स होता है पाम ऑयल, उसको ठीक रखने के लिए। पाम ऑयल के लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने समझौता किया है, वो किसके साथ किया है दोस्तों? तो ये नागालैंड के साथ किया है। नागालैंड के साथ पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने समझौता किया है, जिसमें कि वो पाम ऑयल से रिलेटेड अपना वर्क करेंगे नागालैंड में। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो कह रहा है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो हमारा आयोजित हुआ वो मंदसौर में हुआ। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो हमारा आयोजित हुआ वो मंदसौर हुआ। मंदसौर कहाँ है? तो ये है गुजरात में, गुजरात के मंदसौर में।
मंदसौर कहाँ है? तो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। यहाँ जो है वो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित हुआ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहता है, वो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ शुरू किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है वो किया गया है लद्दाख में शुरू किया गया दोस्तों। ऑपरेशन सद्भावना जो हमारा शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, जो इंडियन आर्मीज़ के द्वारा। इंडियन आर्मीज़ बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है इंडियन आर्मी की। इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी को आपने दिया तो शायद राष्ट्रपति को नहीं दीजिए, मैं कहूँगा इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो एक एक्सरसाइज किया गया है, एक्सरसाइज क्या होता है कि हर 2 महीना 4 महीना पे अपने को क्या फिटनेस है हमारी, क्या तैयारी है, उन तैयारियों को लेकर एक एक्सरसाइज किया जाता है, जो इंडियन आर्मी ने किया है। और ये कहाँ किया है? तो लद्दाख में किया है। लद्दाख में किया है। इसका नाम क्या है हम आपको पता है? तो ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना किया गया है और वो कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का जो हम करने वाले हैं वो ये है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप के पहले संस्करण के विजेता कौन है? नेशनल बीच, ये बीच क्या है पता नहीं, BCH बीच, वो शायद ये समुद्र के किनारे वाला बीच है, क्या है वो मुझे नहीं ध्यान है। नेशनल बीच सॉकर SOCKER, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप CHAMPIONSHIP, नेशनल सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण, ये फर्स्ट टाइम ये हुआ ही था, फर्स्ट टाइम हुआ था। इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता जो है वह है दोस्तों केरल इसके विजेता है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप के विजेता जो है वो केरल है। दोस्तों 18 क्वेश्चन हमने आज को करवाया है आपको, जो सारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर इसकी बात करें तो इन क्वेश्चन आपको कैसे लगे नहीं लगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिहार LRC के 10,101 पोस्ट के लिए है। ये क्वेश्चंस आपको बिहार या देश के किसी भी वैकेंसी हो, कोई भी जॉब हो, हर जॉब के लिए ये क्वेश्चंस आपको सुटेबल है। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको GK GS की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको सर्वेइंग की तैयारी करवा रहा हूँ। ये नॉर्मली इसके लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये जो भी बहाली आएंगी, चाहे वो BCC के थ्रू आए या किसी भी एजेंसीज के थ्रू आए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हर बहाली में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, सब के साथ शेयर कीजिए। आपको ये पॉइंट जो है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे www.biharniti पर करंट अफेयर सेक्शन है, वहाँ बना हुआ .com, करंट अफेयर्स का एक सेक्शन बना हुआ है वहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। बहुत जल्द कई वैकेंसीज आने वाले हैं। अगर नहीं ये भी आए तो लाइफ में करंट अफेयर्स कहीं भी आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। करंट अफेयर्स हमेशा आपके काम में ही आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।